हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सेल उमेजा के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जानेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में। एक्चुअल में कुछ दिनों पहले जब मैं बेंजामिन ग्रैम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक पढ़ रहा था, तो उसमें एक पॉइंट आया था, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है या एग्जैक्टली क्या होता है, वो आज हम जानेंगे। क्या ग्रैम की कंसेप्ट को हम देखें तो इन्वेस्टिंग के चांसेस कितने भी अच्छे लगे तो भी लिमिट के बाहर जाकर परचेस नहीं करना है। मतलब एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि अभी मार्केट जैसे अपर सर्किट में होता है, अभी मार्केट 60,000 के ऊपर है, तो ये होगा मार्केट बुलिश ट्रेंड में। तो अभी बुलिश ट्रेंड में एग्जांपल पकड़ ले तो XYZ कंपनी है, उसकी एक शेयर की प्राइस है 100 रुपीज़ है। अब मुझे लगता है कि ये शेयर्स, जब मैंने इसके फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ लिए, तो मुझे लगता है कि ये शेयर्स मुझे महंगा लग रहा है 100 रुपीज़ पे। तो मैं क्या करूँगा कि इस शेयर की प्राइस नीचे आए, मतलब कि इतना कि मैं बोलता हूँ कि 100 से 95 के घर में आती है, तब मैं उस शेयर को बाय करूँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि 95 इसकी एक्चुअल प्राइस ठीक है शेयर परचेस करने के लिए, तो उसके लिए मैं 95 के लिए वेट करूँगा। हो सकता है 95 आए हो, ये भी हो सकता है शेयर की प्राइस 105 हो जाए, बट मुझे जिस सेट में चाहिए उस सेट में आने के लिए मैं वेट करूँगा। सेकेंड थिंग ये कि मोबाइल बाय, एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस प्रकार से होती है। कि हम जानते हैं इंडिया में जब कोई इंडियन फेस्टिवल होता है तो मार्केट्स में या मोबाइल के शॉप्स में डिस्काउंट मिलते हैं। तो एग्जांपल कि समझ लेते हैं नेक्स्ट वीक दिवाली है और आज मैं मोबाइल की शॉप में गया, एक मोबाइल पसंद आया, उसकी कॉस्ट 10,000 है, तो मुझे पता है नेक्स्ट वीक में दिवाली है, वो उस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये सोचूंगा कि मैं एक हफ्ते के बाद आता हूँ, जब दिवाली का फेस्टिवल आएगा तब मैं शॉप में जाऊँगा। जो मोबाइल मुझे आज 10,000 में मिल रहा है, वही मोबाइल मुझे 10% के डिस्काउंट पे 9,000 में दिवाली के फेस्टिवल पे मिलेगा। तो ये मैं हो गया कि हम देखते हैं कि जो मेरा पैसा बचे, जो कि मार्जिन है, वो मेरा सेफ है, मेरे मार्जिन में वो चीज़ मिले या अवेलेबल हो मुझे लेने के लिए। अभी दूसरे तरीके से देखते हैं कि कंपनी के बारे में, कि अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है तो हम ये भी देख सकते हैं कि कंपनी के टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़ की, तो मुझे पता चलेगा कि कंपनी मुनाफे में है या कंपनी को लॉस है। मतलब एग्जांपल के तौर पे XYZ कंपनी पकड़ते हैं, उसकी टोटल एसेट वैल्यू है 5 लाख रुपीज़ और उसकी लायबिलिटीज़ है 1 लाख रुपीज़। अगर मैं एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस करूँगा तो मेरे पास 4 लाख का, कंपनी के पास 4 लाख की एसेट है। मतलब मुझे वो टेंशन नहीं है कि कंपनी अगर लॉस में भी चली गई और सब बेचना भी पड़ा, तभी भी कंपनी के पास इतनी एसेट है कि शेयर होल्डर्स के पैसे रिटर्न कर सके। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अभी इसमें है कि इन्वेस्टमेंट रिस्क में कैसे होता है कि शेयर बाजार ऊपर है, मतलब हाई लेवल पर है, और ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हम कर लेते जिसके बारे में हमें कुछ आइडिया ही नहीं है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा धोखा होता है। फॉर एग्जांपल के देखते हैं कि इस लाइन में कैसे डिस्क्राइब करते कि अभी मार्केट 60,000 के ऊपर है, ये प्लस पॉइंट हो गया, और मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, जिसके हम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं देखे,
जिसके हमने एनुअल रिपोर्ट नहीं देखा, किस सेक्टर में है, उसका क्या है, कंपनी में कितने एसेट है, लाइबिलिटीज़ है, लोन है, कैश फ्लो क्या है, हमें कुछ पता नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस कुछ पता नहीं, पर हमने उस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लिया। और कुछ दिनों बाद पता चल रहा, जब हमने देख लिया कि कंपनी में ग्रोथ करने के लिए देख लेते कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उस कंपनी कैसी है, तो बाद में पता चला कि कंपनी की जो है लॉस मेकिंग में, मतलब कंपनी को लगभग पिछले 2 साल से प्रॉफिट नहीं है, उस पर कैश फ्लो भी निगेटिव है, उसके फंडामेंटल एनालिसिस ठीक नहीं है। और ऐसे में क्या होता है कि शेयर्स प्राइस तो मैंने ले लिया 100 रुपीज़ में, बट कुछ दिनों बाद वो शेयर्स ऑटोमेटिकली धीरे धीरे लोअर सर्किट में चले जाते हैं, मतलब शेयर्स की प्राइस गिरने चालू हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का रिस्क होता है कि हम जब भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को ठीक से और एनुअल रिपोर्ट को ठीक से पढ़े, देखें, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करें। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट रिस्क के बारे में। अभी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है कि शेयर कौन सी प्राइस पे खरीदी किया, इस पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिपेंड्स है। अभी आपको पता चलता है कि हम मार्केट में शेयर्स खरीदी करते हैं, तो शेयर की परचेस प्राइस क्या है, मतलब एज ए इन्वेस्टर मैं सोचूं तो उसमें एज ए इन्वेस्टर मैंने कितने को शेयर्स खरीदी किया, इस पर मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिपेंड है। मतलब किस प्रकार से देखें कि मोस्ट ऑफ हम क्या करते हैं कि कौन सी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ABC कंपनी लिमिटेड, जिसकी शेयर मार्केट प्राइस 150 है, तो मैं क्या करूँगा कि उसको खरीदी करते समय में स्टॉप लॉस लगाऊंगा। स्टॉप लॉस मतलब कि इसके नीचे शेयर्स की प्राइस गई तो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से शेयर्स सोल्ड हो जाए। तो एग्जांपल के लिए ABC कंपनी का शेयर्स है, वो मैंने 150 रुपीज़ में परचेस किया, स्टॉप लॉस लिया 145 का, मतलब अगर 145 तक गया लॉस तो मुझे एक्सेप्टेबल है, बट 145 के नीचे जाता तो मुझे उतना बेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसके लिए मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया कि 145 के नीचे गया तो ऑटोमेटिकली मेरे डीमैट अकाउंट से वो सोल्ड हो जाए शेयर्स। तो इस प्रकार से ये होते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पॉइंट्स कि मैंने शेयर्स खरीदी किया, परचेस प्राइस क्या है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। उसके साथ साथ बाइंग में ये भी देखना पड़ता है एज अ परचेस करते समय शेयर्स को कि शेयर्स महंगा तो नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे शेयर्स मैनिपुलेट होते हैं कि हो सकता है कि XYZ कंपनी का शेयर्स है जो मैनिपुलेट करके 100 पे पहुँचा है, बट मैंने जब फंडामेंटल एनालिसिस किए तब पता चला कि ये ओवर वैल्यूड शेयर्स है या इसको ज़्यादा हाई किया हुआ है, अपर सर्किट में लेके गए हुए, बट एक्चुअल में इसकी कंडीशन नहीं है। तो आगे जाके हो सकता है वो शेयर्स धड़ाम करके नीचे भी गिर सकता है। तो इसके लिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो ये इम्पोर्टेंट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए हो तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस, एनुअल रिपोर्ट, कंपनी की बैलेंस शीट्स अच्छे से देखें। अगर उसको पढ़ने के बाद अगर कंफर्ट जोन होता है या कंफर्टेबल फील होता है तो ही उस कंपनी में हम शेयर सेव कर सकते हैं, उस कंपनी में हम शेयर परचेस कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे तो एक्सेल में जाके यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।